ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र में बीजेपी 2024 के चुनावों में 40 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य की तैयारियां कर रही है। बीजेपी ने 26 जनवरी से पहले विधायकों को 50 लाख नमो ऐप डाउनलोड करने का टारगेट भी दिया है। बीजेपी की ताबड़तोड़ तैयारियों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड के दावे से राज्य की राजनीति एकदम गर्मा गई है। आह्वाड ने दावा किया है कि अभी हाल ही में बीजेपी आरएसएस की बैठक हुई थी। इसमें 2024 को बीजेपी की भूमिका तय हो गई है। बीजेपी के सहयोगी दलों को कमल के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ना होगा। आह्वाड के इस दावे से राजनीति गर्मा गई है। शरद पवार के करीबी नेताओं में शामिल आह्वाड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बीजेपी और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच मीटिंग हुई थी। इस ट्वीट में जितेंद्र आह्वाड ने यह भी कहा कि इस बैठक में 2024 के चुनाव और बीजेपी की भूमिका तय की गई है। जितेंद्र आह्वाड ने लिखा है कि 2024 में बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले लड़ेगी। आह्वाड ने कहा कि जो लोग बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें कमल पर चुनाव लड़ना होगा। जितेंद्र अवध के ट्वीट से राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। जितेंद्र आह्वाड को यह ट्वीट नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद आया है। बीजेपी नेता और राज्य में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ समय पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी राज्य की 26 सीटों पर लड़ेगी। इसके बाद चर्चा हुई थी कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और एनसीपी को 11-11 सीटें मिल सकती हैं। अब आह्वाड के ट्वीट से महाराष्ट्र की राजनीति में एक निशान पर लड़ने को लेकर चर्चा छिड़ गई है। जितेंद्र आह्वाड का दावा है कि सहयोगियों को ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी अकेले लड़ेगी। राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति ग्रैंड अलायंस में अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना शामिल है। जे उर्वरित लोकसभेचे महाराष्ट्रातले खासदार आहे, हा प्रत्येक जण ह्या प्रयत्नात आहे की आपल्याला कमळ निशाणी मिळावी। याचा अर्थ ते कमळावरती लढायला तयार आहेत। त्यामुळे भाजपचं काम हे बाहेर असलेले खासदारच करणार आहेत। जे उर्वरित लोकसभेचे महाराष्ट्रातले खासदार आहे, हा प्रत्येक जण ह्या प्रयत्नात आहे की आपल्याला कमळ निशाणी मिळावी। याचा अर्थ ते कमळावरती लढायला तयार आहेत। त्यामुळे भाजपचं काम हे बाहेर असलेले खासदारच करणार आहेत। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।